We are starting Science 2, Chapter number 1, Heredity and Evolution. So, heredity means one generation से दूसरी जनरेशन में कोई चीज को पास करना, वो हेरिडिटी कहलाता है। अब यहाँ पे कोई चीज का मतलब ये नहीं, कोई चीज का मतलब कैरेक्टर्स है। जैसे कुछ कैरेक्टर्स जो हमें पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलते हैं, वो हमें मतलब वो हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी का मतलब ये है कि कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहते हैं जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था हेरिडिटी और वेरिएशन करके। उसमें हेरिडिटी के बारे में बताया था कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। दो चीज रहती है, एक होती है सिमिलैरिटीज और एक होती है डिससिमिलैरिटी। जो सिमिलैरिटीज होती है वो हम उसे हेरिडिटी कहते हैं, और जो डिससिमिलैरिटीज रहती है वो वेरिएशंस कहलाता है। इस चैप्टर में हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो है इवोल्यूशन। क्या है? वो है इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब तो अब हम जान ही चुके हैं कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज, कोई थिंग या कोई चीज जो थोड़े दिनों के बाद या सम टाइम्स के बाद वो डेवलप हो या वो चेंज हो, उसे क्या कहेंगे हम? इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, कि हम बचपन से ये पढ़ता है कि इंसान पहले बंदर था। अब वो बंदर से डायरेक्टली तो इंसान नहीं बना, डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग तो नहीं बना, उसको थोड़ा टाइम लगा, उसको थोड़ा पीरियड लगा। जो वो टाइम और पीरियड है वो हमारा क्या है? इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन कहलाता है। अब हेरिडिटी इज रिलेटेड टू डीएनए। हेरिडिटी किसके रिलेटेड रहेगा? डीएनए के रिलेटेड रहेगा। हमारे बॉडी में दो चीजें होती है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। अब आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और लास्ट वाला होता है आरआरएनए। ये 3 टाइप होती है आरएनए की, जिसमें से डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए अपना मैसेज पास करता है, डीएनए के थ्रू ही हम अपनी आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं। सो इस चैप्टर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये चीजें मतलब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट ये है ट्रांसक्रिप्शन। हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अब ये भी है कि ये सवाल तो आ ही गया रहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे बॉडी में क्यों होता है। क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत सारी नीड्स होती है, बहुत सारी जरूरत होती है हमें जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलना, खेलना, ये सब चीजें कैसी होती है? ये सब चीज के पीछे मतलब हमें प्रोटीन लगती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोवाइड होती है। जैसे अब ये डीएनए हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब डीएनए क्या करेगा? डीएनए अपना मैसेज किसको पास करेगा? एमआरएनए को पास करेगा। यानी डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होगा, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। यानी डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है, तो वो जैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्रांसलेशन कहलाएगा, उसे हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब डीएनए से एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे बनेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो साइकिल है वो हमारे बॉडी में चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता रहता है। एमआरएनए के पास जो मैसेज रहता है वो टीआरएनए के थ्रू रीड होके वो क्या फॉर्म करता है? प्रोटीन फॉर्म करता है। अब ये देखना है कि हमें डीएनए से एमआरएनए कैसे फॉर्म होता है, डीएनए से एमआरएनए कैसे फॉर्म होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में ये चीज बताया है। एमआरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग डीएनए मॉलिक्यूल। जो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को मतलब यूज करते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू दी एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी जो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है वो ट्रांसफर होती है किसके पास? एमआरएनए के पास ट्रांसफर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब
हमने तो ये समझ लिया कि डीएनए से एमआरएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है, और वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, और वो कैसा रहता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। जब ट्रांसक्रिप्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है तो ये क्या होता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे रहेंगे तो एक साइड उसका कैसा है, कॉइल्ड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और वो कॉइल्ड है। यहाँ देखो, ये जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, दो साइड है, एक आर्म उसका ऊपर है और एक आर्म उसका नीचे है। यानी डीएनए कैसा हो गया, वो अनकॉइल्ड हो गया। पहले डीएनए कैसा था, कॉइल्ड था, जब उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो वो क्या हो गया, अनकॉइल्ड हो गया। अब डीएनए के अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। अब ये जो डीएनए हमें आपको दिख रहा है, ये जो टी ए टी जी सी ए ये सब है, ये सब इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं। ये सब नाइट्रोजनस बेसिस कहलाते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस कितनी तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, 4 तरह के होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जो एडिनाइन रहता है वो किसके साथ पैर करेगा, थाइमिन के साथ पैर करता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एडिनाइन किसके साथ पैर कर रहा है, थाइमिन के साथ पैर कर रहा है, और गोनाइन जो रहता है वो किसके साथ पैर करता है, साइटोसिन के साथ पैर करता है। बट एमआरएनए के पास जो ये थाइमिन है, थाइमिन के रिप्लेसमेंट, थाइमिन की जगह क्या रहता है, यूरैसिल रहता है। इसलिए अगर आप यहाँ देखो तो एक की जगह एक इसके साथ अटैच है, यू के साथ अटैच है, हाँ? कि एमआरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है, यूरैसिल होता है। अंडरस्टैंड। अब हमने ये समझ लिया कि ये किस तरीके से होता है, डीएनए कैसा रहता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, ये जो एमआरएनए है ये अपना मैसेज लेके निकल जाता है, मैसेज लेके वो बाहर आ जाता है। अब एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ये प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। वहां पे जो कोड मैसेजेस होते हैं, जो डीएनए के कोड मैसेज होते हैं, वो किसको पास करता है, वो एमआरएनए को पास करता है। अब द मैसेज कंटेन द codes for amino acids. The codes for each amino acid consist of 3 nucleotides. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, each of the न्यूक्लियोटाइड्स ये होते हैं ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, वो हमें कोडॉन्स कहलाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोडॉन्स कहलाते हैं। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनता है, कोडॉन बनता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोडॉन बोलते हैं। और ये जो ट्रिपल कोडॉन रहता है, इस कोडॉन के पास क्या रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, जो एमआरएनए रहता है। एमआरएनए क्या करता है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, किसके पास से, डीएनए के पास से कलेक्ट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। अब एमआरएनए के पास तो मैसेज होता है, वो कोडॉन स्पेस में रहता है कि इस तरीके से रहता है। जैसे कि आप ये ब्लू कलर में जो देख रहे हैं, ये हमारा डीएनए। अब देखो ये एक दूसरे के पेयर्स में, जैसे एडिनाइन किसके साथ पैर कर रहा है, थाइमिन के साथ पैर कर रहा है, गोनाइन किसके साथ पैर कर रहा है, साइटोसिन के साथ पैर कर रहा है। ये एक दूसरे के साथ पैर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट है, और इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं इन लोग को। ये डीएनए है। डीएनए से क्या बना, एमआरएनए फॉर्म हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसलेशन कहलाएगा। अब ये रेड कलर में जो है, ये हमारा क्या है, एमआरएनए। इसके पास क्या है, मैसेजेस है, किसके फॉर्म में, कोडॉन्स के फॉर्म में क्या है, मैसेजेस है। अभी मैंने बताया कि कोडॉन्स किसको बोलते हैं, ईच ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड कोडॉन्स। 3 ग्रुप मतलब एक ग्रुप जिसमें क्या हो, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोडॉन्स बोलेंगे। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे यू है, यू किसके साथ पैर करेगा, ए के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एमआरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरैसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरैसिल होता है। अब जो एमआरएनए है वो क्या करेगा, ये इसके मतलब ये अनकॉइल्ड हो जाएगा और इसके थ्रू पास होगा और मैसेज कलेक्ट कर लेगा। अब वो मैसेज किसके फॉर्म में होंगे, कोडॉन्स के फॉर्म में होंगे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोडॉन बोलेंगे। अब ये जो डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म हुआ, अगर ये पूरे प्रोसेस को मुझे कुछ नाम देना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेंट्रल डोग्मा। अगर आपसे कोई इनकेस पूछता है व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और सेंट्रल डोग्मा में ये दोनों चीजें इस्तेमाल की जाती है, कौन सी,
ट्रांसक्रिप्शन भी यूज होता है और ट्रांसलेशन भी यूज होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो खत्म हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि हमने क्या देखा कि एमआरएनए के पास कोडॉन्स के फॉर्म में क्या आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं। अब आगे का प्रोसेस कौन करेगा, आगे का प्रोसेस कौन करता है, ट्रांसलेशन इसके आगे का प्रोसेस फॉलो करेगा। अब ट्रांसलेशन का काम क्या रहता है, ट्रांसलेशन का काम क्या रहेगा कि वो क्या करेगा, जो उसके जो मैसेज है उसको रीड करके क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। जो मैसेज है एमआरएनए के पास उसको क्या करेगा, रीड करके ये प्रोटीन फॉर्म करेगा, जिसको प्रोटीन क्या होगा, हमारे बॉडी में यूज होगा। अब देखो डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हुआ तो हम लोग ने उसको क्या बोले थे, ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। अब इसमें टीआरएनए, अब जैसे एमआरएनए मैसेज लेके बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस के बाहर आ जाते हैं। ये आरएनए के 3 टाइप्स थे, एक होता है एम, टी और आर, जिसमें से टीआरएनए और आरआरएनए ये कहाँ रहते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं, ये बाहर आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस रहते हैं। और जो एमआरएनए रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब एमआरएनए अपना मैसेज लेके जब बाहर आता है तो उसको रीड करने वाला कौन रहता है, ये टीआरएनए रहता है, जैसे कि यहाँ। अब आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में न्यूक्लियस है, एमआरएनए है, राइबोसोम्स है, टीआरएनए है, लाइसिन्स है। हाँ, लाइसिन्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, लाइसिन्स को क्या कहते हैं हम, अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड कहते हैं। जो ये टीआरएनए के टकले के मतलब हेड के ऊपर जो रहता है वो लाइसिन कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइसिन कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये एमआरएनए, ये जो लाइन जा रही है ना, ये ब्लू कलर में जो है ना, ये गोल सा, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या जा रहा है, एमआरएनए की लाइन जा रही है, जो एमआरएनए का मैसेज है वो अंदर जा रहा है। अब वो अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो इस तरीके से टीआरएनए आएगा और वो रीड करेगा। अब ईच 3 ऑफ ग्रुप, जो 3 ग्रुप थे न्यूक्लियोटाइड्स के, वो क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट वाले, जैसे कोडॉन्स होते हैं उसी तरीके से क्या होते हैं, एंटी कोडॉन्स भी होते हैं। जिस तरीके से क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, उसी तरीके से एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन्स का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग पहले देख रहे थे कि एडिनाइन जो था वो किसके साथ पैर कर रहा था, थाइमिन के साथ पैर कर रहा था। जो थाइमिन हुआ उसका एंटी कोडॉन हो गया। उसी तरीके से ये जो ए है, अब ए का, अब मैंने बताया आपको कि एमआरएनए में यूरेसिल नहीं, मतलब ये थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या रहेगा, यूरेसिल रहेगा। तो वो ए किसके साथ, ए का एंटीकोडॉन क्या रहेगा, यू रहेगा। उसी तरीके से ये ईच ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जो कोडॉन्स बोलते हैं हम लोग, वो क्या करेंगे, मतलब वो एक लाइन के थ्रू आएंगे और अपने अपने मैसेज को रीड करके, ये जो ऊपर का लाइसिन है ना, ये लाइसिन हमारा अमाइनो एसिड है, क्या है वो, अमाइनो एसिड्स है। अब वो क्या करेंगे ना, वो वहां पे ना ऊपर साइड्स पे वो अमाइनो एसिड्स को छोड़ देंगे और क्या होएगा, खुद निकल जाएंगे। अब एक अमाइनो एसिड बनेगा, दूसरा फिर दूसरा मैसेज जब वो रीड करेगा तो दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। जब वो दोनों चले जाएंगे तो 2 अमाइनो एसिड जॉइंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे का प्रोसेस होता रहेगा कि और आगे जितने भी अमाइनो एसिड्स बनेंगे उतने सारे अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा। इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। हाँ, टीआरएनए जो रहता है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे हम लोग बाल की पिन लगाते हैं ना बहुत से लोग, वो उस लाइक का स्ट्रक्चर रहता है उसका। टीआरएनए क्या करता है, हमारे बॉडी के मैसेज को रीड करने में हेल्प करता है, और वो क्या करता है, उस मैसेज को ट्रांसफर करता है कहाँ पे, अमाइनो एसिड्स के थ्रू वो पास करता है, और सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और ये जो साइकिल है ये हमारे बॉडी में चलती रहती है इसी तरीके से। अगर नेक्स्ट टाइम डीएनए को अगर कोई नया मैसेज, कोई न्यू चीज, मतलब नया मैसेज फॉर्म करना रहेगा तो वो न्यू चीज बनाएगा, इसी चीज को वापस से रीयूज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे फोन्स में जब कोई मैसेजेस आते हैं या कोई मैसेज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रीड करके डिलीट कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ये होगा कि जब एक बार एमआरएनए रीड हो गया, एमआरएनए के पास जो मैसेज था कोडॉन्स में, अगर वो एक बार रीड हो गया उसके बाद क्या होता है, वो हमारे बॉडी से डिलीट हो जाते हैं। वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी से डिलीट हो जाते हैं। जब डीएनए को अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और नया मैसेज फॉर्म करना है तो वो क्या करेगा, न्यू एमआरएनए फॉर्म करता है, वो नई चीज फिर से बना लेता है। अब
यहाँ पे ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपल कोडॉन। हर mRNA के पास कैसे क्या रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपल कोडॉन्स रहते हैं, यानी उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जिससे वो अमाइनो एसिड फॉर्म होता है और सारे अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनता है, हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। सो